नमस्ते दोस्तों, पंकु में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन 10 बुरी आदतों के बारे में जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाती हैं, और हाँ, उनसे छुटकारा पाने के इजी तरीकों के बारे में भी, क्योंकि ऑनेस्टली सब में कुछ ना कुछ बुरी आदतें होती हैं। मैं खुद तो कभी कभी लेट नाइट तक किताबें पढ़ता रहता हूँ, इवन दो सुबह जल्दी उठना हो, बट कोई बात नहीं, इन आदतों से पीछा छुड़ाना इम्पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो में हम हर आदत के बारे में डिटेल में जानेंगे, उसके रीजन समझेंगे और फिर उनसे निपटने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल। टुडे वी आर डाइविंग इनटू द टॉप 10 बैड हैबिट्स एंड हाउ यू कैन ब्रेक देम। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, कभी ना कभी हम सब टाल मटोल करते हैं, लेकिन जब ये आदत बन जाती है तो ये हमारे काम और लाइफ पर असर करने लगती है। इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, काम का डर, बोर्डम या फिर बस आलस्य। पर अच्छी बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट के कुछ सिंपल तरीके हैं जिनसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लें। इससे काम लेस स्कैरी लगता है और स्टार्ट करना इजी हो जाता है। एक टू डू लिस्ट बनाएं और हर काम के खत्म होने पर उसे काटते जाएं। ये आपको मोटिवेशन देगा और आप ट्रैक पर रहेंगे। और हाँ, खुद को ब्रेक्स देना न भूलें। लगातार काम करने से थकान और बोर्डम होती है, जो टाल मटोल को और बढ़ा सकती है। याद रखें, छोटे छोटे स्टेप्स भी बड़े चेंजेस ला सकते हैं। नाखून चबाना एक कॉमन आदत है जो अक्सर टेंशन, चिंता या बोर्डम की वजह से होती है। ये सिर्फ एक बैड हैबिट नहीं है, इससे नाखूनों को नुकसान हो सकता है और इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है। अच्छी बात यह है कि इससे छुटकारा पाने के कई उपाय हैं। एक अच्छा तरीका है बिटर टेस्टिंग नेल पॉलिश यूज करना। ये पॉलिश नाखूनों को एक अजीब सा टेस्ट देती है जो नाखून चबाने की इच्छा को कम करता है। इसके अलावा अपने हाथों को बिजी रखना भी हेल्पफुल हो सकता है। जब आपके हाथ फ्री होते हैं तो नाखून चबाने की आदत ज्यादा होती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे कि योगा या मेडिटेशन भी इस आदत से निपटने में हेल्प कर सकते हैं। याद रखें, नाखून चबाने से छुटकारा पाने में टाइम और पेशेंस की जरूरत होती है, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग सेहत के लिए बहुत बुरा है। इससे कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स, फेफड़ों की बीमारी और कई अदर सीरियस बीमारियां हो सकती हैं। बट स्मोकिंग छोड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है, खासकर जब ये लॉन्ग टाइम से आदत बन गई हो। अच्छी बात यह है कि आजकल स्मोकिंग छोड़ने में हेल्प करने वाले कई तरीके हैं। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसे कि निकोटीन गम या पैच शरीर को निकोटीन की कमी पूरी करने में हेल्प करते हैं और इससे छोड़ने के लक्षण कम होते हैं। इसके अलावा काउंसलिंग और सपोर्ट ग्रुप्स भी बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। स्मोकिंग छोड़ना एक जर्नी है और इसमें टाइम लगता है। अपने आप पर बिलीव रखें और याद रखें कि ये आपकी हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट डिसीजन है। चैप्टर 4। कई बार हम भूख लगने पर नहीं बल्कि सैडनेस, चिंता या टेंशन जैसी फीलिंग्स से डील करने के लिए खाना खाते हैं। इसे इमोशनल ईटिंग कहते हैं और इससे ज्यादा खाने और वेट गेन हो सकता है। अच्छी बात यह है कि माइंडफुल ईटिंग जैसे तरीके इस प्रॉब्लम से निपटने में हेल्प कर सकते हैं। माइंडफुल ईटिंग मतलब अपने खाने पर पूरा ध्यान देना, हर निवाले का टेस्ट और टेक्सचर फील करना और अपने शरीर के हंगर सिग्नल समझना। इसके अलावा ये जानना जरूरी है कि कौन सी फीलिंग्स आपको ज्यादा खाने पर मजबूर करती है और फिर उन फीलिंग्स से डील करने के हेल्थी तरीके ढूंढना जरूरी है। चैप्टर 5। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन बिजी लाइफ में इसके लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है। बट याद रखें, एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आपको घंटों जिम में पसीना बहाना है। आप स्मॉल स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि रोज थोड़ी देर वॉक करना, स्टेयर्स चढ़ना या फिर घर पर ही कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस करना। एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपको फिजिकली फिट रखता है और आपके मेंटल हेल्थ को भी बेटर बनाता है। इससे टेंशन कम होता है, नींद अच्छी आती है और आप मोर एनर्जेटिक फील करते हैं। तो आज ही एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालें और हेल्थी लाइफ की शुरुआत करें। चैप्टर 6। दोस्तों, पैसे सेव करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कमाना। फिजूल खर्ची आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को वीक कर सकती है और आपके लिए टेंशन और चिंता का रीजन भी बन सकती है। अच्छी बात यह है कि बजटिंग के कुछ सिंपल तरीके हैं जिनसे आप अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल पा सकते हैं और पैसे सेव करना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं।
एक मंथ तक अपने सारे एक्सपेंसेस नोट करें, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो। इससे आपको पता चलेगा कि आप किन चीज़ों पर ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। एक बजट बनाएं जिसमें आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब रख सकें। अपनी ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ के लिए एक लिमिट सेट करें, जैसे कि ग्रोसरी, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल एटसेट्रा। और हाँ, पैसे सेव करने के लिए एक गोल सेट करें, चाहे वो न्यू कार लेना हो, घर लेना हो या फिर रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना हो। दोस्तों, हमारा सोचने का तरीका हमारी लाइफ को बहुत अफेक्ट करता है। अगर हम हमेशा नेगेटिव सोचेंगे तो हम खुश नहीं रह सकते। नेगेटिव थिंकिंग हमारे कॉन्फिडेंस को कम करता है, रिलेशनशिप्स खराब करता है और हमें अपने गोल्स अचीव करने से रोकता है। अच्छी बात यह है कि हम अपनी थिंकिंग बदल सकते हैं। जब भी आप खुद को नेगेटिव सोचते हुए पाएं, तो उस सोच को चैलेंज करें। खुद से पूछें कि क्या ये सोच सच है या फिर बस आपका फियर है। पॉजिटिव अफर्मेशंस प्रैक्टिस करें। रोज खुद को कुछ पॉजिटिव बातें बोलें, जैसे कि मैं केपेबल हूँ, मैं ये कर सकता हूँ या मैं खुश रहने के लायक हूँ। याद रखें, आपकी लाइफ उतनी ही ब्यूटीफुल हो सकती है जितनी आप सोचते हैं। चैप्टर 8, नींद की कमी। अच्छी नींद के लिए टिप्स। दोस्तों, जैसे खाना, पानी और हवा जिंदगी के लिए जरूरी है, वैसे ही नींद भी इम्पोर्टेंट है। नींद की कमी हमें टायर्ड और लेजी फील कराती है और हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। अच्छी नींद से हमारी मेमोरी शार्प होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारा मूड भी अच्छा रहता है। अच्छी नींद के लिए जरूरी है कि हम गुड स्लीप हैबिट्स फॉलो करें। कोशिश करें कि रोज एक ही टाइम पर सोएं और उठें, इवन ऑन वीकेंड्स। सोने से पहले टी या कॉफी अवॉइड करें, क्योंकि इसमें कैफीन होता है जो आपकी नींद खराब कर सकता है। अपने बेडरूम को डार्क, क्वाइट और कूल रखें ताकि आपको अच्छी नींद आए। चैप्टर 9, स्क्रीन टाइम। डिजिटल दुनिया से ब्रेक कैसे लें। दोस्तों, आजकल मोबाइल फोन, कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं। बट ज्यादा स्क्रीन टाइम हमारी आंखों, नींद और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। इससे आंखों में स्ट्रेन, हेडेक और ब्लरी विजन हो सकती है। ये हमारी स्लीप को भी अफेक्ट करता है, जिससे हम टायर्ड और लेजी फील करते हैं। अच्छी बात यह है कि हम कुछ सिंपल चेंजेस से अपने स्क्रीन टाइम को कम कर सकते हैं। हर आवर स्क्रीन से ब्रेक लें और कुछ देर दूर देखें। सोने से 1 आवर पहले सभी स्क्रीन्स बैंड कर दें ताकि आपको अच्छी नींद आए। अपने फोन पर ऐप टाइमर सेट करें ताकि आप चेक कर सकें कि आप कितना टाइम स्क्रीन पर स्पेंड कर रहे हैं। चैप्टर 10, दूसरों को बीच में टोकना। सक्रिय रूप से सुनना कैसे सीखें। दोस्तों, बातचीत में दूसरों को इंटरप्ट करना एक बैड हैबिट है जो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स ला सकती है। जब हम किसी को बात करते टाइम बार बार टोकते हैं, तो इससे लगता है कि हम उनकी बात ध्यान से नहीं सुन रहे और हमें उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं है। इससे सामने वाले को बुरा लग सकता है और वो अपनी बात शेयर करने में हेजिटेट कर सकता है। अच्छी बात यह है कि एक्टिवली लिसनिंग सीखकर हम इस हैबिट से छुटकारा पा सकते हैं। एक्टिवली लिसनिंग मतलब सामने वाले की बातों पर पूरा ध्यान देना, उनकी बॉडी लैंग्वेज समझना और उन्हें बिना टोके अपनी बात पूरी करने देना। जब तक वो बोल ना ले, तब तक वेट करें और फिर अपनी बात रखें। तो दोस्तों, ये थी कुछ बैड हैबिट्स जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ला सकती हैं और उनसे छुटकारा पाने के कुछ इजी तरीके। याद रखें, बैड हैबिट्स छोड़ना डिफिकल्ट हो सकता है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। जरूरी है कि हम पेशेंस रखें, खुद पर बिलीव रखें और ट्राई करते रहें, क्योंकि जैसा कि कहते हैं, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। छोटे छोटे स्टेप्स भी बड़े चेंजेस ला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू फाउंड these tips helpful, don't forget to like, share and subscribe for more content like this. See you next time.